नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। नवंबर दिसंबर में बड़े पैमाने पर खुलेगा नियुक्तियों का पिटारा, मुख्यमंत्री का दावा इस माह तैयार हो जाएगी नियमावली। झारखंड के बेरोजगारों और युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर और दिसंबर का महीना नियुक्तियों का होगा। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिए हैं। सोरेन ने कहा कि राज्य में नियुक्तियां हो रही है, अक्टूबर और नवंबर महीने में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी, इसकी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा से युवाओं की उम्मीद बढ़ गई है। नियुक्तियों के लिए नियमावली भी तैयार की जा रही है। 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियां सेमीफाइनल में। 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मंगलवार को झारखंड के खिलाड़ियों ने पंजाब को 6-2 से हरा दिया। इसके साथ ही झारखंड की बेटियों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। झारखंड को मिला पहला सब्जी मार्केट। 10 करोड़ से तैयार सब्जी मार्केट में 240 सब्जी फल विक्रेताओं की सजेंगी दुकानें। झारखंड के पहले सब्जी मार्केट का उद्घाटन मंगलवार सीएम हेमंत सोरेन ने किया। नागा बाबा खटाल के पास 3 फ्लोर के इस मार्केट को 10 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ 193 सब्जी विक्रेताओं और 40 फल विक्रेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ खरीदारी के लिए जाने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए पार्किंग और फूड कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के दौरान सीएम ने कहा, यह अब आपके हवाले है, इसके इस्तेमाल के साथ इसके सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आप सबकी है। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं भी सब्जी खरीदने आता हूँ, यहाँ के हालात काफी भयावह थे। कब और कैसे होगा झारखंड का पंचायत चुनाव, सामने आई बड़ी जानकारी। झारखंड में होने वाला पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम में कोई संशोधन नहीं कर रही है। सरकार के एक वरीय अधिकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए अधिनियम में किसी भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान अधिनियम में गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान है। चुनाव की तिथि का निर्धारण राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि की समीक्षा के बाद ही चुनाव का समय तय किया जाएगा। दूसरे डोज के मामले में पिछड़ा झारखंड सिर्फ इस राज्य में है आगे, जाने बिहार समेत अन्य राज्यों की स्थिति। कोरोना टीकाकरण अभियान में झारखंड की स्थिति खराब है। सेकेंड डोज मामले में देश के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। बिहार इन दोनों राज्यों से एक पायदान ऊपर है। सिंगल डोज में भी झारखंड की स्थिति खराब है। सिंगल डोज में लक्षद्वीप सहित 7 राज्यों ने लगभग पूरी आबादी को टीका लगाने में सफलता हासिल की है। इसकी तुलना में अन्य राज्य पिछड़ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार आंकड़ों में इस बात का उल्लेख है। गलवान की घाटी में शहीद झारखंड के सैनिक कुंदन ओझा की पत्नी को 17 महीने बाद मिला नियुक्ति पत्र, सीएम सोरेन ने सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को साहिबगंज स्थित जैप 9 मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान गलवान घाटी में 16 जून 2020 को चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद साहिबगंज के जाबाज सैनिक कुंदन कुमार ओझा की आश्रिता पत्नी नम्रता कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आरक्षियों के पासिंग आउट का निरीक्षण किया और आकर्षक परेड की सलामी ली। प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 15 सर्वश्रेष्ठ आरक्षियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। हॉकी का सेमीफाइनल आज दूसरे मुकाबले में 3 बजे महाराष्ट्र से भिड़ेगी झारखंड की टीम। 11वें हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का सेमीफाइनल आज सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की टीमें पहुंची हैं। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि पहला सेमीफाइनल गुरुवार को सुबह 9 बजे से हरियाणा बनाम चंडीगढ़ और दूसरा मैच दोपहर 3 बजे झारखंड बनाम महाराष्ट्र खेला जाएगा। इस साल 80 लाख टन धान की खरीदारी करेगा झारखंड। जानिए एक किसान बेच सकता है कितना धान। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश हुई है, इससे किसानों को उम्मीद है कि इस बार उनके खेतों से धान का उत्पादन अधिक होगा।
इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी ऐलान किया है कि इस बार सरकार झारखंड के किसानों से 8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी करेगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में भी फसल 2021-22 के खरीफ फसल चक्र के दौरान किसानों से धान की खरीदारी के नियमों और दरों में भी मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है, इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। झारखंड एकेडमिक काउंसिल राज्य में 2 टर्म में आयोजित करेगा 10वीं बोर्ड की परीक्षा। जाने क्या होगा पैटर्न। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा 2 टर्म में आयोजित की जा सकती है। झारखंड बोर्ड ने फैसला किया है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस बार टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर की जाएगी। जो उम्मीदवार इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वह आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1753 लाभुकों को मिला 134 करोड़ का ऋण। मेदिनीनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कैंप में लाभुकों को चेक देते हुए उपायुक्त शशि रंजन, समाज सहयोगी मेदिनीपुर यानी पलामू, बैंक से लोगों का बेहद महत्वपूर्ण रिश्ता है। देश के विकास में बैंकों का अहम योगदान है। बैंक का कार्य सिर्फ पैसा जमा व निकासी करना ही नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों को सही समय पर ऋण देना भी है। उक्त बातें पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कही है। वे बुधवार को मेदिनीनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कैंप को संबोधित कर रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव व आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न बैंकों की ओर से 1753 लाभार्थी के बीच 134.03 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से एवं झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। यूपी में शुरू हुई अफसरों और इंजीनियरों की जांच कितनी है संपत्ति जांचने में जुटी खुफिया एजेंसी। कई इंजीनियरों तथा अफसरों की संपत्तियां खंगाली जा रही है। विजिलेंस तथा सतर्कता अधिष्ठान की टीम महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे अफसरों तथा इंजीनियरों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। इन अधिकारियों इंजीनियरों पर भ्रष्टाचार कर संपत्ति कमाने का आरोप है। इनके साथ साथ इनके परिवारजनों को भी संपत्तियों की तलाश की जा रही है। LDA तथा नगर निगम ने इन अफसरों तथा इंजीनियरों की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। सहारा के शाखा प्रबंधक को 6 माह की जेल, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला। रतलाम में उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसला में सहारा इंडिया परिवार के शाखा प्रबंधक मोहम्मद अजीज कादरी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। फोरम द्वारा पारित किए गए आदेश के बावजूद उपभोक्ताओं को पैसे वापस न लौट आने पर कादरी के खिलाफ की गई कार्रवाई की गई है। अयोध्या और मथुरा की इको फ्रेंडली दीपावली पर जगमगाते दियों की रोशनी में भोपाल का भी होगा योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया था और उसे मध्य प्रदेश के राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए दियों की मांग से सही साबित कर दिखाया है। इससे स्व सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के स्व सहायता समूह ने गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गेहूं के आटे के मिश्रण से जो दिए तैयार किए हैं उनमें से 14 लाख अयोध्या और मथुरा की दिवाली को रोशन करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोबारा आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित। बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धचजा की जमानत याचिका पर सुनवाई कल के लिए जारी करेगा। एनसीबी की तरफ से याचिकार्ताओं की दलीलों को जवाब ASG अनिल सिंह कल देंगे। धचजा के वकील ने बताया आगे की दलीलों के लिए दोपहर 3 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है। अनपढ़ व्यक्ति तो सिस्टम का पीड़ित है, अपने बयान को लेकर ट्रोल होने पर अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें अनपढ़ व्यक्ति देश पर बोझ होता है वाले बयान को लेकर ट्रोल किया गया, लेकिन वह फिर भी कहेंगे कि अनपढ़ों की फौज लेकर देश विकास नहीं कर सकता। बकौल गृह मंत्री उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की है। यह तो पीड़ित है, यह दायित्व पूरा नहीं करने वाला शासन गुनहगार है। दिल्ली में 1 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए खुलेंगे स्कूल, सार्वजनिक छठ पूजा की भी अनुमति। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 1 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे और जो छात्र ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। बकौल सिसोदिया, समिति संख्या में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर दिल्ली में सार्वजनिक छठ पूजा मनाने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार किसान समर्थक और उद्योग हितैषी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा, केंद्र सरकार किसान समर्थक और उद्योग हितैषी है।
हम यह देखते हैं कि उद्योग आगे बढ़े और टिके रहे। उन्होंने कहा, आज भारत जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़ा निर्यातक और आपूर्तिकर्ता है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। हम यह देख रहे हैं कि दुनिया को सस्ती दवा मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पेगासस मामले में एससी की जांच सामने लाएगी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 सदस्यीय समिति बनाए जाने के फैसले को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा, जांच से सच सामने आएगा और मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां देश के सामने उजागर होंगी। बकौल सीएम, यह सिर्फ निजता के हनन का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी छोड़ने के बाद विधायक कृष्ण कल्याणी टीएमसी में हुए शामिल। रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी बुधवार को टीएमसी में शामिल हो गए। कल्याणी ने कहा कि बीजेपी में अच्छे काम का महत्व तो नहीं है। कल्याणी ने बीजेपी सांसद देवाश्री चौधरी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने कल्याणी के कारण बताओ नोटिस भेजा कि जिसके बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पटना गांधी मैदान में ब्लास्ट, नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका करने वाले 9 आरोपी दोषी करार, 1 नवंबर को होगी सजा। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले आज ही के दिन जब भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट कर तबाही मचाने वाले को अब उसकी सजा भुगतनी होगी। एनआईए की कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपी को दोषी करार दिया है, जबकि 1 को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए 1 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस फैसले पर सभी की नजरें टिकी थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।